कही शोर सौरभ समा हृतयोगी चित्तम हंतुम त्रिताप मनुष्यम मुनिहंस सेव्यम सन्मानुषाय परिपीत पराग पुण्यम साम्राज्यमर्पयति भक्ति लवेत्पुतक्रम प्रेम्णि प्रदर्शयति पाद सरोज शोभाम विघ्ना निवारयति या भयतां समन्ता सा जानकी विजयते कुलदैवतन्नः लोके वनस्पति बृहस्पति तारतम्यम् यस्या कटाक्ष परिणाममुदाहरन्ति सा भारती भगवती तु यदीयदासी कामदेव देवमैखिं श्रियमाश्रयामः नीलाम्बुजस्यां मनकोमलाङ्गम् सीता समारोपितु वामभागम् पाणौ महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् मनोजवम् मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीगुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वरणौ रघुवर विमल यश जोदायक फल चार वंदौ तुलसी के चरण जिनकी हम जग काल कलि समुद्र बूढ़त लखू प्रगट सत्य जान मुक्ति जन्म महिजान ज्ञान खानिय गहान कर जहाँ बस शंभु भगवान सो काशी से एक सनम जरत सकल सुरवृंद विषम गरल जहि पान किय तेहि न भजसि मन मंद को कृपाल शंकर सरिस जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमान मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं पुनि मन वचन कर्म रघुनायक चरण कमल वंदम सबलायक राजीव नयन धरे धन सायक भगत विपति भंजन सुखदायक विराट जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न वंदौ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय थे। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मनोवृत्तियों को एकाग्र करने के लिए भगवत कथामृत का पान करने के लिए अपने अंतःकरण से अपनी वाणी को पवित्र करना अनिवार्य। वाणी भगवान का गुणान बात करती है और वाणी से ही पता चलता है। लंका में हनुमान जी गए, लंका में जितने लोग मिले अलग अलग ढंग से मिले, लेकिन हनुमान जी जिसको खोज रहे थे उसका पता बताने वाला व्यक्ति उनको नहीं मिला।
जबकि उनको पता है कि सीता जी लंका में है, अशोक वाटिका में, लेकिन वहां पहुंचेंगे कैसे? तो पहुंचने का जो विधि, जो मार्ग बताता है, वही ज्ञानी, वही गुरु, वही सब, वही प्रकाशक है। जिसने बताया आपके भीतर है लेकिन आपको पता नहीं है, तो आप अज्ञानता में। भीखा भूखा कोई नहीं। भीखा साहब बहुत बड़े महात्मा बोलते हैं कि भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, सबके गठरी में लाल है। गांठ खोलर जाने नहीं, ताते भय कंगाल। गठरी में लाल तो है, लेकिन वो गांठ पड़ा हुआ है, गांठ खोलेंगे तब वह मिलेगा। इसीलिए गांठ को खोलने का भी उपाय मानुष में भी है, लेकिन जब गांठ खोलना चाहेंगे, अब प्रयास करेंगे तो नाना प्रकार की बाधाएं आती हैं। उन बाधाओं को भी दूर करना पड़ता है। भगवान के नाम लेने से जो बाधाएं आती हैं, वो बाधाएं दूर हो जाती हैं। नारद जी महाराज पहले तपस्या करने से पहले भगवान का स्मरण करते हैं, अब भगवान का स्मरण करके तब समाधि लगाते हैं। तो भगवान का स्मरण करने से क्या हुआ? तो गोस्वामी जी बोले, सुमिरता हरि सुमिरता हरि श्राप गति बाधी। बोले महाराज, जो ही भगवान को देवर्षि नारद जी ने स्मरण किया, उनको श्राप था कि 2 घड़ी से अधिक कहीं नहीं रुक सकते। तो वह श्राप की गति रुक गई। क्यों? भगवान के स्मरण करने के कारण। इसीलिए कोई काम करने से पहले भगवान को याद कीजिए। ये माताएं पहले ब्याह हो, शादी हो, करा चाहे तो सबसे पहले निमिया के डांड मिया से शुरू करेंगे। कारण क्या है कि जो भी विघ्न बाधा हो वही रुक जाए। ये दूसरी बात है कि पितर नृत्य के समय में वही में पूरी उंगली सटा के सूत जाओ, वो दूसरी बात है। वैसे बोलते हैं और जो है पितरों का स्मरण करते हैं। तो देखिए, विघ्न बाधा न आवे, इसके लिए गणेश जी का पूजन करते हैं, सबसे पहले विघ्न बाधा न आवे। तो उसी तरह से सत्संग में किसी प्रकार का विघ्न बाधा न आवे, इसके लिए 2 बार भगवान का नाम जरूरी है। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 भगवान के नाम लेने से 2 फायदा है। पहला फायदा तो यह है कि आप बोलेंगे, और दूसरा फायदा है कि जब बोलेंगे तो सुनेंगे। तो आप ही को बोलना है, आप ही को सुनना है। लेकिन कभी कभी जब आदमी क्रोध करता है तो दूसरे को सुनाने के लिए बोलता है कि हाँ हम तारे का सुना के छोड़ो, अब नहीं सुनना चाहता हूँ। देखिए ये से जोर जोर से गरज गरज के बोलता है। तो हम लोग यहाँ कहते हैं कि बोलना है भगवान का नाम तो धीरे बोले कि जोर से बोले। कहीं बोलते धीरे से बोले कि जोर से। हमारे साधु लोगों में, साधु की भाषा में, भरजनम भवभीजा नाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम जमदूता नाम राम नाम गर्जनम। भगवान के नाम की गर्जना होनी चाहिए। वो धीरे धीरे बोलना का काम नहीं, जहाँ तक दूर दूर तक सुनाई देता हो गर्जना। भगवान राम नाम की गर्जना साधु सीताराम राम महाराज।
बड़े जो भी साधु होंगे, अगर यहाँ 10 साधु बैठे हुए हैं वैष्णव संप्रदाय के, तो वो लोग ऐसे ही बोलेंगे जोर से। जैसे काशी में कोई कह दिया कि हारा हारा महादेव, ऊंचे तो सभी लोग बोलेंगे। उसी तरह से भगवान का नाम ऊंचे स्वर से लेना चाहिए। तो क्यों? वो जहां तक आपकी वाणी जाएगी वहां तक वह वाणी से उसका प्रभाव पड़ जाएगा। इसीलिए वाणी का और बाण का बड़ा अंतर है। वाणी से लोग, बाण से भी ज्यादा वाणी चलती है। नहीं बोलते कि अरे वैसा बात बोलने के बार करेंगे छेद देते बोलते हैं ना। उसका कारण क्या है? वाणी। वो वाणी तो है, लेकिन ऐसी वाणी बोल दिया, जैसे किसी ने कह दिया मैंने किसी को संतान नहीं, किसी को ये जन्म करते 7 जन्म में संतान के मुंह ना देगा। 7 जन्म, ये जन्म के पता नहीं है तो ठीक बा, लेकिन 7 जन्म के गारंटी देने वाला सर्टिफिकेट, लेकिन नहीं ओकर सर्टिफिकेट 7 जन्म के प्रिंसिपल साहब बना कर देता है कि 7 जन्म में मुंह ना देगा। इनका 10 खत से चलता है। अतः पीछे से कौन आए कि तुम खबर सर्टिफिकेट ला, तब का हुई। तो कहने का तात्पर्य कि आप जो बोल रहे हैं वाणी, अब देखिए वाणी चलती है, आपकी वाणी से ही आपका नाश हो जाएगा। अब ये कैसे हो जाएगा? मैंने 2 बार भगवान का नाम तो बताते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री काशी विश्वनाथ की, श्री रुद्र महायज्ञ की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण, गो माता की जय, गो हत्या बंद, धर्म सम्राट पूज्यपाद स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय, पूज्यपाद स्वामी श्री पशुपतिनाथ बाबा की जय, श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की जय, श्री आचार्य जी महाराज की जय, सब संत भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय। हारा हारा। देखिए आपकी वाणी यदि भगवान की वाणी के रूप में, भगवान के नाम के रूप में, भगवान की कथा के रूप में, भगवान की लीला के रूप में, भगवान से संबंधित यदि आपकी वाणी निकली तो वह वाणी आपका मंगल करेगी, इसमें 2 राय नहीं है। ये पक्का तय है। भगवान से संबंधित, जैसे लोग कहते हैं भगवान से संबंधित, भगवान के बाद कथा सुनने के बाद प्रसाद बनाने के बाद हाई हो, ईश्वर से संबंधित जो भी कार्य है वो आपका कल्याण करे। गोपांगनाओं ने पूछा, अरे भाई गोपांगनाओं ने उद्धव जी से भगवान के बारे में पूछा, उद्धव जी ने बहुत सी बात बता दी। तो भगवान भी जब प्रकट हो गए तो देखिए सभी लोग रोते तो हैं, प्रतिदिन छोटे छोटे बच्चे रोते हैं, उनसे बड़े वाले हैं वो भी रोते हैं, उनसे बड़े वाले हैं वो भी रोते हैं, माई बाप भी रोते हैं, दादा दादी भी रोते हैं, हित नात भी रोते हैं। अब रोने का जगह अलग अलग है, तरीका अलग है, लेकिन रोते हैं। कोई लोग के साथ छूट गया तब रोते हैं, किसी का साथ बहुत प्रेम से मिल गया तब भी रोते हैं, 2 जगह से लोग घटा गए तो मुझे धक्का कवानी में मुझे सुन में गई बिलाला के बात बोला के कौन का। लेकिन नहीं, बिछड़ते समय तो लोग रोते हैं, मिलते समय में भी लोग रोते हैं। अब लोग चुप कराते हैं। तो हमने देखा है कि अगर मिल करके रोने लगे तो कई लोग अखबारी है बदले के पर है, अब है न रोना भाई कान में रोना, हाई कान के रोना तब दूसरा कान उधर भी रोइए, रो करके तब फिर लोग छोड़ा देंगे और उमर बंद करेंगे।
और करा बाद अब क्या हाल समाचार भाई जो भी है तब देखिए। लेकिन यदि यही रोना आप दूसरे से रोते हैं, यही रोना, घर द्वार मुंह लैका घर दौलत जवन भी विपत दुनिया की है जितना हो सकती है, अगर यही रोना आप दूसरे से रोते हैं तो लोग कहते कि अरे भाई हमारा क्या के विपत रोता है। लेकिन अगर यही रोना यदि भगवान के सामने रो दोगे, अब देखिए तो वह योग बन जाता है, योग जोड़ने वाला। रोना भी ईश्वर से, ईश्वर के सामने और ईश्वर के लिए। जैसे अर्जुन जो है भगवान के समक्ष बोले, उसको कहते हैं विषाद योग। दुखी भी है, दुख भी सुनाना है तो भगवान ने सुनाना है विपत है परेशानी में। हम लोग कोई बात कहते हैं तो आचार्य जी बताते भाई जाके बाबा से कहो, उनसे कहो, शिव जी से कहो, फिर वो फाइल ट्रांसफर करते हैं वहां आचार्य जी की। हाँ हम लोग कोई बात कहते हैं अरे भाई ऐसी बात है तो सुनेंगे, और सुनने के बाद देखें कि ये कौना दस्तखत कहीं पास हुई तो बता देते हैं कि ऐसा करो। वैसी उनकी बात को पालन कर देने से आपका काम हो गया। किया उन्होंने ही, लेकिन वो फाइल दूसरे जगह पर पुष्ट हो गई। उसी तरह से हुआ तो वहीं से। लेकिन गोपियों ने भगवान के बारे में खूब सुना, खूब पूछा भगवान कब आएंगे, भगवान कब मिलेंगे। गोपांगनाओं ने पूछा, लेकिन सब लोग सुनाते रहे। गोपी ने कहा कि देखते हैं कि सुनाते रहे, मिल नहीं रहे हैं। तो इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्तश्च चित्रधाम, और रोने लगे। रुदु स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपांगना रोने लगे, राग भाव के रोने लगे, राग भाव के रोने लगे। किसके लिए? भगवान के लिए। हम लोग भी राग भाव करके रोते हैं, कपड़ा के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, बेटा का चप्पल जूता गायब हो जो वो खाती, जमुने से झोंके रोवे कर रोते हैं हम लोग भी। लेकिन बचा तो हम लोग कई लोग चुप भी करा देते हैं। अब जब घेर के ले रोएंगे आप नहीं चुप होंगे, हम कहते वही तो रोते चलनी रोत रहते। तो देखे कि भाई चुप करावेला जाता तो धीरे धीरे शुष्कल शुरू करेगा, शिष्का बने वही कम कर रोए वाला भागत आई, रोए वाला तो बने के रोते वाले के जो चुप करावे अगर भागे लगी तो रोए वाला सीधे सीधे परा डाउन। ये आदमी रोता भी वही है कि जहाँ कोई चुप कराने वाला हो। अगर अकेले है तो धीरे धीरे अगल बगल से चुप हो जाए, तो कभी कभी ऐसा भी होता है। लेकिन गोपियां भगवान के लिए रोती है। रुदु स्वरम राजन कृष्ण दर्शन, भगवान के लिए। तो जो भगवान के लिए रोता है तो भगवान देरी नहीं करते, प्रकट हो जाते हैं। भगवान के लिए रोते हैं। भगवान के लिए जो लोग रोए तो भगवान तुरंत प्रकट हो करके उसकी आंख के आंसू पूछते हैं। कई लोग रोने वाले हैं, गोपांगनाएं हैं, मैया जसोदा जी हैं, ये सब लोग भगवान कृष्ण के राम के वियोग में मैया कौशल्या है भी रोती है। ऐसा नहीं है। महात्मा भरत जी हैं भी रोते हैं। वो तो ऐसे रोते हैं कि असुधारा बहती है। भगवान के लिए रोने वाले भरत जी भी हैं। गात हिया सिया रघुबीरू अजी नाम जप लोचन नीरू। असुधारा बहती है और रो रहे हैं। भरत जी को रोते हुए देख करके हनुमान जी ने देखा करी भाई राम के वियोग में
भरत जी रो रहे, ध्यान में मग्न रहे। पुलक गात हिय सिया रघुवीरू, अजी नाम जप लोचन नीरू। हनुमान जी पर इसका क्या असर पड़ा? देखत हनु मानयति हरसऊ। बोले महाराज लोचन, उनके भी नेत्र से पुलक गात लोचन जल वर्षे। हनुमान जी महाराज भी रोने लगे। श्री भरत जी महाराज को भगवान के प्रेम में, भगवान के वियोग में, तो भगवान से मिलने की आकांक्षा में, इच्छा में रो रहे। क्यों? कितने दिन हो गया और भगवान नहीं आए। अगर आज नहीं आए, एक दिन अवधि कर अतियारत पूर लोग, जहता सोच ही नारी नर कृषतन राम वियोग। सभी लोग राम के वियोग में दुखी, भगवान का वियोग में दुखी। अरे उसने तो वरदान ही मांगा, वृत्रासुरे अजात पक्षा इव मातरम खगा, स्तन्यम यथा वत्सतरा चुधाता, प्रियम प्रिय विषितम विषण्णा, मनोरविंदाक्षते त्वाम। उसने भगवान से वरदान मांगा वृत्रासुरे की, हे प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए। कैसा वरदान? अजात पक्षा इव मातरम खगा, जैसे छोटे बच्चे पक्षी के घोंसले में रहते हैं और उड़ते नहीं हैं, और घोंसले से चोंच को बाहर निकाल करके देखते हैं कि मेरी माँ कब आएगी और हमारे चोंच में दाना डालेगी। और छोटे छोटे बच्चे भी खाट पर क्या क्या करते रहेंगे, रोते रहेंगे, और उसकी माँ अगर सुन ली तो आकर के उसको उठाती, जो काम है उस काम को भी छोड़ देती है, चाहे कोई काम हो। कारण क्या है कि बालक रो रहा है, तो रोना भी ऐसा है कि कुछ भी नहीं किया, न फूल चढ़ाया, न जल चढ़ाया, न नैवेद्य चढ़ाया, केवल उसने रो दिया बच्चों की तरह। असहाय बच्चे जैसे होते हैं, क्या क्या कर, उसी तरह से भगवान के लिए केवल अगर रो दिया तो भगवान मिल गए। देखिए इतनी सी बात है। तो रोना भी भगवान से जोड़ देता है। भगवान के लिए रोगे तो भगवान मिल गए। आज जब दुनिया के लिए रोगे, ये तो लोग आंसू पूछने वाले, रोत रहो, कितना लोग रोत देखा चल जाना, क्या बात कुछ बोला कहीं हमारे विपत वाला मत पर जब पूछी तो आइए बात, तब पूरा विपत सुनने के टाइम तब और पूछा। तो इसलिए कभी कभी लोग पूछ देते भाई क्या है, मतलब क्या बात बा, अब पूरा गाथा पकड़ के और वो सुनाने लगा, वो छोड़ने लगा रहा था। एक आदमी था, वो थोड़ा सा नशे में था, और नशे में था, वैसा नशे में था, और संयोग से हम ही को पकड़ लिया, पैरों में पकड़ लिया, छोड़ने न कर। अब चक्कर में पड़ा, और गुड़वा हाथ टाइट उसका हाथ था, अब पकड़ लिया तो महाराज बड़ा भाग से आपको पैर मिला, हम छोड़ेंगे नहीं। हमने कहा भाई छोड़ो, लेकिन पकड़ किया, कितने लोग छोड़ा, कहे महाराज छोड़ दो, महाराज को जाना है, छोड़ कर। अब हम सोच लिए कि तैसा भूत प्रेत बाकी नहीं, बाप रे बाप इतना बड़ा दिक्कत हुई। अब हम कौन विद्या लगावे की छोड़े, और कब कब मुड़िया पटके, कब मुहवा बाबे दांत काटे पकड़ा तब काटने शुरू करिए, देखा ठीक। फिर मैंने कहा कि ठीक है, इसको पैर पकड़ना, हम भी बैठेंगे रहेंगे, दूसरा पैर पकड़ लो। मुझे कृष्ण भगवान याद आए कि गोपियों ने कृष्ण को चोरी करते हुए पकड़ लिया था, तो यशोदा जी के पास ले जा रही थी, और घूंघट काढ़ी हुई बड़ी सी, तो भगवान कृष्ण सोचे कि ये तो ले जाएगी तो बड़ा मार खिलाएगी,
तो क्या हुआ कि भगवान जो है उसके पति को ही इशारा करके बुलाए और बोले कि अरे गोपी, मेरा ये बाह दर्द कर रहा है, इसको छोड़ के दूसरा बाह पकड़ तू। तो गोपी ने छोड़ करके दूसरा बाह जो पकड़ा तो उसी के पति का, उसके खसम का हाथ पकड़ा दिए कृष्ण भगवान, स्वयं गायब हो गए और घर अपने पहुंच। ये घूंघट काढ़ी हुई यशोदा जी के सामने। यशोदा देखो, तुम रोज कहती हो कि मानती नहीं हो, आज एकदम रंगे हाथ पकड़ करके लाई हूँ। देखो तुम्हारा लड़का जो है चोरी करता है, उनको घर में जाकर परेशान करता है। यशोदा जी आकर देखी, बोली कि मेरा लड़का तो मेरे घर में है। कहते क्या पकड़ी हुई? देखा तो उसका तो भाई भगवान की माया। अब जो है, अरे कहा जा रहा घूंघट हटा कर देखो, घूंघट के बाहर कौन है? तो जब घूंघट हटा कर देखा तो करे बोल से तू करे पति दे। अरे तू कहाँ से धरा गया? अरे कहाँ से? यहाँ से तो छोड़ हुआ वजह से हम धरा गए। तो जहाँ से छोड़ दिया वहीं से जोड़ दिया। भगवान को अगर पकड़ी थी तो पकड़ी रहती, लेकिन भगवान का क्या हमारा हाथ दर्द तो बात लगा, पर हाथ बड़ा खड़ा मतलब छोड़ के भाई हाथ जो छोड़ा तो दूसरा हाथ पकड़ा लगा। कहने का तात्पर्य है कि भगवान जो है वो अपनी माया के कारण, मायापति है ना, उनकी माया जो है ऐसे। तो भगवान के समक्ष कोई समस्या तो नहीं है, लेकिन मैया यशोदा के सामने जाने से चोरी करके या बदमाशी करके डरते हैं। लेकिन मैया यशोदा के समक्ष भगवान ने उसको भेज दिया। ठीक उसी तरह से भगवान के लिए या भगवान के शरण में जाने के लिए केवल रोना भी रो दे, लेकिन हम लोग रोते तो हैं, लेकिन रोना रोते हैं, भगवान के लिए नहीं रोते हैं। तो मैया यशोदा भी कृष्ण के लिए रोती है, मैया कौशल्या भी रोती है, और भरत जी महाराज भी रोते हैं भगवान के दर्शन के लिए। और हनुमान जी का तो दिन रात रोते हैं। आप पूछेंगे कि हनुमान जी दिन रात क्यों रोते हैं? भाई, उनके भीतर तो भगवान है बंदम पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चापधर। तो जिसके अंतःकरण में स्वयं भगवान श्री राम भगवती जगत जननी जानकी विराजमान है, और उनके हृदय में ही उनका निवास है, भगवान का धाम ही है। हनुमान जी का हृदय भगवान का धाम है। तो वो हनुमान जी को रोने की क्या जरूरत है? क्या हनुमान जी राम जी के प्रेम में रोते हैं? प्रेम में लोग जो रोते हैं ना, गजबे कुछ नहीं करेंगे, रोजबे करेंगे, तो लोग कराएंगे नहीं। तो हनुमान जी इतने भगवान के कथा में, भगवान के नाम में इतने प्रेम में विह्वल हो जाते हैं, क्यों रोते हैं? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहाँ जहाँ भगवान का कीर्तन हो, तत् तत् कृतमस्तकांजलि, वासवान परिपूर्णोचनम मारुति राक्षसांतक। हनुमान जी जहाँ जहाँ भगवान का कीर्तन, जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है, वहाँ वहाँ हाथ जोड़ करके आंख में आंसू एकदम हर 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 जल प्रवाहित, उसका प्रवाह जो है जल का पता नहीं। यत्र जहाँ जहाँ, ये नहीं जहाँ जहाँ हम लोग यहाँ हैं तो वहाँ नहीं है, वहाँ लोग बड़े पूछते टेलीफोन से, यहाँ का तो समाचार ठीक है बा, वहाँ का समाचार बताए। वहाँ माने आदमी अपसेंट है, वहाँ नहीं है। तो जहाँ नहीं है उसको आदमी बोलता है वहाँ, और जहाँ पर आदमी होता है, रहता है, प्रेजेंट है, उसको बोलता है यहाँ। यहाँ और वहाँ, तो यहाँ का समाचार ठीक है, वहाँ का बताइए।
उन्हों को तो यहाँ भी सब ठीक है ठाक भाई बात होगा। अब कभी कभी लोग यहाँ का समाचार का गड़बड़ गड़बड़ कहा गड़बड़ तो लोग बताते। तो जहाँ आप नहीं है उसको वहाँ, और जहाँ पर आप हैं उसको यहाँ। तो अब ये बताइए कि कथा यहाँ हो रही है तो आप यहाँ हैं, लेकिन यही कथा अगर बनारस में हो रही हो, लखनऊ में हो रही हो, पटना में हो रही, तो आप कहाँ आते? यहाँ है तो घर नहीं, घर है तो फिर यहाँ नहीं है। तो आप तो एक जगह हैं या एक जगह नहीं है। और हनुमान जी बोले जितने जगह कथा हो, जितने जगह कीर्तन हो, उतने रूप धारण करके, उतना रूप बना करके, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि वास बारी परिपूर्ण लोचन मारुति। तो देखिए भगवान के लिए, भगवान के नाम में, भगवान की कथा में, भगवान के कीर्तन में, इसीलिए गोस्वामी जी ने हनुमान जी के लिए लिखा हनुमान समा नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। भगवान के अनुरागी, भगवान की प्रेमी बहुत है, लेकिन हनुमान जी महाराज के समान नहीं। बोले ऐसे कैसे भाई? बड़भागी तो गोस्वामी जी ने अंगद जी महाराज को तो लिखा, बड़भागी अंगद हनुमान चरण कमल चापत विधि नाना। तो अंगद जी भी बड़भागी है, हनुमान जी भी बड़भागी है। क्यों? कि अंगद जी भगवान की चरणारविंद का संवाहन करते हैं, उनके भी पांव को दबाते हैं, उनके भी चरण कमलवत चरण को सेवा करते हैं, जैसे हनुमान जी करते हैं। तो दोनों लोग बड़भागी हैं। फिर भी शिव जी बोले पार्वती जी से, मैया पार्वती से बोले कि बड़भागी तो बहुत लोग दुनिया में, एक से एक बड़भागी। जैसे बड़भागी कौन कौन लोग हैं? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सबसे बड़ा बड़भागी तो वो है जो मनुष्य का शरीर पा लिया है। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षणमूरा तत्राप दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। जिसको मनुष्य का शरीर मिल गया है वो सबसे बड़ा बड़भागी। गोस्वामी कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा सूर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। आप लोगों का ये शरीर मनुष्य का मिला है, ये सामान्य नहीं है, ये बड़े भाग्य से मिला। और मनुष्य मिल करके दिमाग ठीक है और भी सौभाग्य है, बुद्धि ठीक है और भी सौभाग्य, कान ठीक है ये भी सौभाग्य। बड़े भाग मानुष तन पावा असुर दुर्लभ। और उस बड़े भाग्य शरीर पा करके मनुष्य का, मानव का अगर कहीं सत्संग मिल जाए तो गोस्वामी जी का बड़े भाग पाई सत्संगा। ये बड़े भाग से सत्संग मिलता है ये भी। लेकिन बड़भागी एक से एक लोग हैं। लक्ष्मण जी के लिए गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि धन्य लक्ष्मण बड़भागी राम पधार बिंदु अनुरागी। भगवान के चरणों की सेवा लखनलाल जी करते हैं। लक्ष्मण वो भगवान के साथ ही में वो भी बड़भागी, लेकिन इनके लिए भी बड़भागी। लेकिन जो भगवान की सेवा में है वो तो बड़भागी है, लेकिन जो भगवान की कथा को सुन रहे हैं और भगवान की कथा सुन करके भगवान की तरफ जा रहे हो,
जैसे आप यहाँ कथा सुनिए, बाबा जी के द्वारा सुनिए, ब्रह्मचारी जी महाराज की वाणी के द्वारा सुनिए, आचार्य जी महाराज के द्वारा सुनिए, और सुन करके आपका ध्यान, आपकी गति और मति, ये दोनों जो है भगवान के तरफ होंगे, भगवान के तरफ चल दी। जैसे कि गंगा जी के बड़ा भारी महिमा, गंगा जी का दर्शन बड़ा भाग्य से होगा। गंगा जी में जन्हार जी पर कल्याण सुन लिया और तल चल दिया गंगा जी। तो जो चल दिया आदमी, तो हम बेनहले मानव ना चाहे छूट गया। अच्छा भाई, वो गंगा जी के तरफ चल दिया। तब गोस्वामी महाराज कहते हैं कि जो कथा सुन रहा है वो तो बड़भागी है ही है, और कथा सुन करके जो भगवान के तरफ चल दिया, उसके लिए गोस्वामी ने क्या लिखा? हम सब सेवक। जामवंत जी ने कहा कि हम लोग भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, भगवान के तरफ हम लोग चल रहे हैं, भगवान के कार्य की तरफ चल रहे हैं। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुना ब्रह्म अनुरागी। हम लोग भी, हम सब सेवक अति बड़ भागी। तो हम लोग बड़ भागी ही नहीं है, अति बड़ी भागी विशेषण हो गया। अच्छा, तो जो भगवान की कथा सुन करके, मनुष्य का शरीर पा करके, संत का दर्शन करके, कथा सुन करके जो भगवान के तरफ चलने लगा, वो अतिशय बड़ भागी। तो बोले जब भगवान जिसके तरफ पहुंच जाए, भगवान जिसके तरफ चलते, उसको क्या लिखा गोस्वामी जी ने? तो अति बड़ भागी कौन है? जो कथा सुनकर भगवान के तरफ जा रहा हो। लेकिन भगवान जिसके तरफ जा रहे हो, जैसे अहिल्या जी के तरफ भगवान स्वयं चल करके जाते हैं। अब पूछा आगे, देखते पूछते भगवान ने पूछा महर्षि विश्वामित्र से, पूछी मुनि शिला प्रभु देखी। बोले महाराज ये शिला, ये पहाड़, ये कैसा है? यहाँ पर खग मृग जीव जंतु टहले, न पशु है, न पक्षी है, न कोई जीव है, न जंतु है। कैसा स्थान है, कैसा शिला? तो महर्षि विश्वामित्र ने सब कथा सुना दिया। तो देखिए, अहिल्या के कल्याण करने के लिए भगवान आगे बढ़े। तो जो भगवान के तरफ बढ़ता है वो अति बड़भागी है, और जिस भक्त के तरफ भगवान बढ़ते हैं वो अतिशय बड़भागी। चरण में नागी जुगल नैन जलधार बनी। तो अहिल्या क्या करती है? अतिशय बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जलधार बही। तो रोने के लिए तो भगवान की कृपा दे करके, भगवान की करुणा दे करके, बहुत लोग दया करने वाले, लेकिन परमात्मा जो कृपा करता है, वो स्वामी जी महाराज ने लिखा, ईश्वर तो करुणा सुख सागर सबको ले आकर, वो करुणा के सागर है, करुणा सुख सागर। लेकिन करुणा तो करुणा सिंधु है, भगवान करुणा सिंधु खराजी, करुणा से भरे हुए हैं। अरे महाराज, सुनी सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नैना। भगवान रोने, तो क्यों? कि वो करुणा सिंधु है और करुणा सुख सागर, करुणा से ओतप्रोत है। लेकिन जब यह जीव पर दया करते हैं, गोस्वामी जी ने एक अलग पंक्ति लिखा। वो क्या लिखा? कि भगवान का बहु की करी करुणा नर देही, और देत ईस बिनु हेतु
स्नेही। ये करुणा तो करते हैं जीव पर, लेकिन अकारण करुण करुणा बढ़ना, बिना कारण के कृपा। बताइए कौन करे? जैसे बरखा का काम नहीं किया, बरखा बढ़ा जाए लोगों की चाहत ना रहा है। अगर एक घड़ी काल में बरखा नहीं तो कहेगी सुलहवा जैसा भादरा। अरे मैं पंडित जी पतरा देख के बतौले करता भादरा कहाँ से, लेकिन नहीं, लोग कह देते हैं। तो अब देखिए चाहते नहीं है, हो गए, लेकिन एक चाहने पर हुआ, एक बिना चाहे आपको सब कुछ प्राप्त हो गया। एक राजा ने अपनी रानी से कहा, कई रानियां राजा की होती है, पूछा कि तुमको क्या चाहिए, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं। तो अपना अपना फरमाइश में बताते, हाई ले ले हो जैसे हाई ले ले हाई ये हो जाएगा, हाई सामान ले ले। एक कई रानियों ने कई चीज लिखवाया, सबको राजा ने लूट कर दिया। और एक रानी ने कहा, इसको बहुत राजा को मानती थी, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जल्दी लौटिएगा और कुछ हमको नहीं चाहिए। जो रानी ने जो चीज जहाँ का कहा वो सब राजा घूमते गए, लूट करने सब सामान लेते आए। जिसने जो मांगा था वो तो ले आए, कि हार ले आए कि कार ले आए, लेकिन जिसने कुछ नहीं मांगा, राजा सोचे कि भाई खाली हाथ यहाँ भी जाना ठीक नहीं है। तो बिना कहे हुए राजा ने अपने मन से इतना सामान ले लिया अपने रानी के लिए कि जितना वो सोची नहीं थी, और सब सामान भी ले लिया। आज जब आए तो जिसको जिसको जो सामान जो मांगा था उसको दे दिए। आज जो कही थी कि आइए केवल आप ही के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, उससे जाकर राजा मिले भी और सारा सामान बिना मांगे हुए मिल गया। क्यों? उसने मांगा ही नहीं। तो उसने मांगा किसको? केवल राजा ही मुझे चाहिए। देखिए भाई, एक ही होता है, एक भी होता है। भी जहाँ ही लग गया कि आप ही अलावा आप ही, और जगह और भी लगते, हमारे भी अलावा दो आदमी हैं, इनके अलावा भी और खाने वाले लोग हैं। भी लगा और ही लगा, बस आप ही किए वाला। अरे यह खाली कहिए तो हम को पाए लोग नहीं भाई, इनके अलावा ही आए केवल आप ही लग गए। उसी तरह से भगवान बोलते हैं कि जहाँ जहाँ और भी नहीं, भगवान ही दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। भगवान कहते हैं कि जो मेरी माया से तरना चाहता है, उबरना चाहता है, मामेव मेरे ही चरण की शरण को जब हो जाएगा, ग्रहण कर लेगा, तो इससे करना हो जाएगा। इसीलिए अहिल्या ने देखा कि ये चरण तो वैसा है कि यह चरण तो पति को भी मिला दिया और जगत पति को भी मिला दिया। इसीलिए जो जगत पति परमात्मा है, पर सत पद पावन शोकन सावन प्रकट भई तप पुंज सही। तो देखिए अहिल्या तो रोने लगी भगवान के श्री चरणारविंद के जो चरण रज को पाए। इसीलिए गुरु के चरण रज अगर मिल गया तो भी प्रसन्न, और भगवान का चरण रज जिसको मिल गया वो अति प्रसन्न, अतिशय प्रसन्न। तो गुरुदेव महात्मा की कृपा हुई। पहले किसकी कृपा हुई? महात्मा की। महात्मा की कृपा ये हुई
कि हे परमात्मा, इस जीव का कल्याण करो। किस जीव का? अहल्या का। ये तपस्या में लगी है, महात्मा का श्राप से श्रापित है, लेकिन महात्मा की जो दृष्टि पड़ी, संत की जब दृष्टि पड़ गई, बोले महाराज तब संत दरस जीवी पातक टरई सरदाता पनी सी ससी अपहरई। और संत के दर्शन से तो पाप ही दूर हो जाता है, लेकिन भगवान भी जिसको देख लिए तब बोले सन्मुख होई जीव मुहि जबहि अजन्म कोटि अगनातई तबहि। तो अहिल्या के प्रति भगवान ने पूछा ये कौन है? महात्मा ने बताया, और बताया ही नहीं, भगवान से कहा कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर। एक भक्त जो है आपको नाम जप करके खंभे से निकाल दिया, माने पत्थर से निकाल दिया खंभा। एक भक्त प्रहलाद ने आपको खंभे से निकाल दिया प्रभु, एक आपका भक्त किसी पाषाण में पड़ा हुआ है, जल्दी इसको आप बाहर निकालिए। इसीलिए पर सतपद पावन शोकन सावन प्रकट भई तप पुंज सही। बोले महाराज भगवान ने तुरंत कृपा किया, देरी नहीं किया। चरण कमल में चाहती कृपा करो, कृपा तो भगवान कृपा की मूर्ति है, कृपामयी है। अब ऐसी कृपा करते हैं, कृपा। और कृपा अंक जो होता है ना, मास्टर साहब को दे देते हैं। एक लड़का अगर एक नंबर से फेल हो रहा हो, कोई लड़का विद्यार्थी, काफी जांचने वाला अध्यापक ये देख रहा है कि सब नंबर जोड़ने के बाद एक नंबर के वजह से इसका परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हो रहा है, तो अपने पीठों पाव से, अपनी कृपा से एक नंबर दे करके पास कर। ये इसमें विद्यार्थी का योगदान नहीं है, ये डायरेक्ट उस गुरु की कृपा है। तो कृपा अंक से उसको कृपा अंक कहते ही है। इसीलिए कृपा दृष्टि जब होती है इस सृष्टि में, उस जीव का परम कल्याण हो जाता है। तो मैं ये कह रहा था कि भगवान के लिए जो रोया, बड़भागी कौन? जो मनुष्य का शरीर पाया है वो भी बड़भागी। जिसको जीवन में मनुष्य का शरीर पा करके सत्संग मिल गया, बड़े भाग भी बड़भागी। और जो कथा सुन करके भगवान के तरफ जा रहा हो वो अति बड़भागी। आज जिसके तरफ भगवान जा रहे हो वो अतिशय बड़भागी। बोले हो गया सब का? नहीं, एक और है। बोले कौन? बड़भागी, अति बड़भागी, अतिशय बड़भागी एक और है। बोले क्या? जो भगवान के लिए पड़ा हुआ है कि जब तक भगवान को ये समाचार हम नहीं सुनाएंगे तब तक नहीं मरेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए उस जटायु को भगवान गोस्वामी महाराज लिखते कि आगे परा गीधपति देखा सुमिरत राम चरण जिन रेखा। भगवान की चरणारविंद की रेखा स्मरण करना है और भगवान उसके पास पहुंचते हैं। और भगवान ने उस जटायु को अपने गोद में ले लिया। देखिए, भगवान के गोद ही प्राप्त जिसको हो गया, अब क्या पूछना है। भगवान ने कहा कि तुम हमारे धाम को जाओ, हमसे कुछ वरदान मांगो। तो कहा कि आप क्या दे सकते हैं? कहा मैं वैकुंठ दे सकता हूँ, मैं स्वर्ग लोक दे सकता, जो तुम कहो।
तो कहा प्रभु इस संसार में जिसको पुत्र नहीं होता है वो दूसरे के लड़के को जब गोद ले लेता है तो सारा प्रॉपर्टी का मालिक वही हो जाता है। तो जब आपने मुझे अपने गोद में ले लिया तो आपकी जितनी प्रॉपर्टी है वो हमारा ऑटोमेटिक हो गया कि आपको देना पड़ेगा। तब बोले कहा तब भगवान बोले कि बात तुम्हारा से राघो गीध गोद कर लीनू। तो आपने जब मुझे अपने गोद में ले लिया, अब गोद ही ले लिया, तब फिर अब आपकी संपत्ति हमारी हो गई। हाँ, तो भगवान बोले कि चल भारी नैन कहीं रघुराई तात कर्म तेरे निज गति पाई। बोले महाराज उसके कर्मों के द्वारा उसको ऐसी गति मिली। कैसी गति मिली? जो बड़े बड़े योगियों को सिद्ध और प्रसिद्ध त्रिकालदर्शी जो महात्मा है, जो गति योगियों को प्राप्त होती है, सिद्ध लोगों की होती है, वो गिद्ध को उसने ऐसा कौन सा कार्य कर दिया गिद्ध ने कि ऐसी गति उसको प्राप्त हुई। तो देखो वो पक्षी होते हुए, और यही नहीं गीधा आमिष भोगी अगति दीनी जो जाचत जोगी। तो जो योगेंद्र मुनिंद्र हंस परमहंसों को सदगति प्राप्त होती है वो जटाई को कैसे मिल गई? वो स्वामी जी महाराज कहते हैं तात कर्म ते निज गति पाई। तुमने ऐसा कर्म किया, तो उस जटायु ने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया भाई? बोले महाराज उसने ये किया कि परोपकार में अपने प्राणों को उपसर्ग कर दिया। देखो भाई, पुत्र के लिए कोई भले मर जाए, लेकिन पुत्री के लिए अरे बाबा पतो ही खाती एक को आदमी के मरते बहुत कम देखेंगे। लेकिन जटायु ऐसा है कि पुत्र के रूप में वो राम को मानता है और सीता को बहू के रूप में मानता है, पुत्री के रूप में मानता है। और उस ऐसा ही नहीं माना, दशरथ जी ने तो अपने पुत्र राम के लिए प्राणों को त्याग कर दिया। यह जटायु वैसा है, अपनी पुत्री भगवती जगत जननी जानकी के लिए ही प्राण। तो जो पुत्री के लिए, जो बहू के लिए, सोचिए ऐसा जटायु ऐसा कर्म किया कि परोपकार में जो शरीर को त्याग कर देता है, परोपकार में देश के लिए, राष्ट्र के लिए, किसी की रक्षा करने के लिए प्राणों को सर कर देता है, छोड़ देता है, वो महान हो जाता है। इसीलिए परहित लागी तजई जो देही संतत संत प्रशंसा ही। उसके सारी लोग प्रशंसा कर, सभी लोग प्रशंसा करते हैं। जैसे कामदेव को देवताओं ने भेजा कि शिव जी की समाधि को भंग करो, तो शिव जी की समाधि भंग करने में वो मरा, लेकिन देवता लोगों ने कार्य किया तो वो प्रसन्न हो गया। उसी तरह से जटायु लड़ा और रावण के द्वारा मारा गया, लेकिन किसके लिए? सीता जी की लज्जा बचाने में, सीता जी की प्राण मतलब कि उसकी रक्षा करने में अपना प्राण छोड़ दिया। और कहाँ छोड़ दिया? भगवान के गोद में छोड़ दिया। सोचिए, जिसको भगवान का नाम तक नहीं आता है, उसको भगवान का गोद प्राप्त है, वो भगवान के सामने उसका प्राण निकल है। अब ऐसा सौभाग्य कैसे मिलेगा? इसीलिए
ऐसा फिर मिलेगा नहीं। इसीलिए ऐसा फिर शुभ अवसर नहीं मिलेगा कि आप प्रभु आप रुकिए और आपके सामने मैं अपने प्राणों को छोड़ रहा हूं। इसीलिए सबसे बड़ी बात यह कि भगवान के लिए ना हनुमान जी महाराज भगवान के लिए रोते हैं, भगवान के नाम स्मरण करते हैं तो रोते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं तो रोते हैं। तो भगवान के दर्शन के लिए गोपियों ने अश्रुधारा बहाया, रोया, बड़े ऐसे रुदन किया कि भगवान को प्रकट होना पड़ा। और भरत जी महाराज भी 14 वर्ष तक पूजा पाठ करने के अलावा नित्य पूजत प्रभु पावरी प्रीति न हृदय समा मांगी मांगी आय सुकरत राज काज बहुभात। भरत जी महाराज चढ़ पादुका का पूजन करते हैं और प्रेम ऐसा है कि महाराज वो आंखों से निकल रहा है प्रेम। और यही नहीं, भगवान की दर्शन की लालसा लिए हुए भक्त जी महाराज स्मरण कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, रो रहे हैं। भगवान आए दीना अवधि आधारा समझत मन दुख भाय अपारा। बोले महाराज महान कष्ट हुआ, हम लोगों का जीवन बीतता है, चलो छोड़ो, लेकिन जिसने जीवन में भगवान के लिए अगर कोई रोया, भगवान के वियोग में रोया, वो बहुत कम लोग हैं। हनुमान जी महाराज 1-2 दिन नहीं रोते हैं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन। इसीलिए हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राव चरण अनुरागी। जटायु क्या है? बोले महाराज जटायु जो है परम बड़ भागी। हरिपुर गय परम बड़ भागी, आराम काज का रन तन त्यागी। जो मनुष्य का शरीर धारण किए हैं वो भी बड़ भागी, और जो भगवान की कथा सुनने के लिए सत्संग जिसको मिल गया वो भी बड़े भागी है। आज जो कथा सुन करके भगवान के तरफ चल दिए, भगवान के पूजा पाठ में लग गए, गंगा स्नान में लग गए, आरती में लग गए, मैंने ईश्वर के तरफ जिसका कनेक्ट हो गया, जिसका संसार से डिस्कनेक्टेड हो गया, भगवान से जो रिलेटेड हो गया, इससे भूल गया। बोले कहा तब भगवान के तरफ जो चल दिया वो अति बड़ भाग्य। अब भगवान जिसके तरफ चल दिए वो अतिशय बड़ भाग्य। तो सेवरी मैया के तरफ भी भगवान स्वयं है। सेवरी उसी जंगल में राम 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 करते हुए भगवान की प्रतीक्षा करते हुए गुरु के बात पर अडिग रहे। गुरु ने कह दिया चेला से कि हम रहे या न रहे। ये गुरु जी के चेला बोले कि जाकर देखा खेत में पानी जाता ट्यूबवेल के, कोई नहर भर टूटल लेके तो तेने मार बंद कर दिया, एने ओने ना बढ़े। चेलवा गया, जाकर देखा तो एक जगह पानी टूट के बह रहा था और रुके तो रुकबे न करे और जाके नहरिया में सूत गए। जब सूत गए तब पानी रुक गए। अब गुरु जी खोजले कि चेलवा गए तब भी अबे न कहीं भाई। आ गुरु जी के कहा कि पानी रुके के तब बोले महाराज
जा करके गुरु जी बोले चेला क्या कर रखा है आप, वही तो कहे थे। तो गुरु के बात पर ठीक है कि भाविये में सोचिए, तो गुरु के बात जो मान लेता है उसको भगवान मिल जाए। तो गुरु की बात को माना, गुरु की बात को माना, और उसी तरह से सेवरी मैया ने भी बात को माना। सेवरी मैया से भगवान ने क्या कहा, अरे हे माता तुम हमारी स्तुति मत करो, तुम तो इतनी महान हो कि तुम्हारी स्तुति अब हम खुद करें। सोचिए, वो बोल रही है कि केही विधि स्तुति करम तुम्हारी, हम किस तरह से तुम्हारी स्तुति करें। भगवान ने कहा कि नहीं, तुम स्तुति मत करो, तुम्हारी स्तुति हम करेंगे। क्यों? नवधा भक्ति कहूँ तो पाही, असावधान सुधर मन माही। पहली भक्ति से भगवान स्तुति करते हैं और उस स्तुति को प्रथम भक्ति बताया भगवान ने कि हे सेवरी, संत का सानिध्य करना ही पहली भक्ति। इस गांव के लोग कुछ भी किए हो या न किए हो, आप लोगों का पुण्य तो बहुत है। विष्णुपुर के लोग जो बाढ़ है ये मामूली नहीं। ये महात्मा अगर के नाम बनल रहे तो गुरु को बना दी, आज ये महात्मा बन के अगर हो गई तो भगवान से भी आ गई। महात्मा तो वही, लेकिन यहाँ के लोगों का परम सौभाग्य ये रहा, बाबा जैसा महान व्यक्ति, ऐसे तपस्वी, ऐसे उच्च कोटि की परम विरक्त साक्षात भगवान शिव के स्वरूप, अब उनकी कृपा इस गांव पर रही है, उसी का आज प्रभाव है। अब उन्हीं की कृपा है कि उनके बाद अगर हम लोगों को कोई दिशा देने वाला है, आचार्य महाराज जो यहाँ पर विराजमान है और अपने स्वभाव से, अपने प्रभाव से, अपने विद्या बुद्धि के द्वारा लोगों के कल्याण के लिए दिन रात लोगों का कष्ट भी अपने ऊपर नहीं करते, मार्गदर्श करते रहते हैं। हम लोगों के लिए परम प्रकाश है। तो ये किसकी कृपा है? महात्मा की। तो जीवन में पहली भक्ति में कोई शर्त नहीं है, नवधा भक्ति में सब शर्त है। इसकी चर्चा हम फिर करेंगे, लेकिन पहली भक्ति जो है बिना शर्त की है। प्रथमा भक्ति संतन कर संगा, बस पहली भक्ति जहाँ हो गई, संत का संग करो। लोग पूछते हैं कि संत के संग, हम पूछता नहीं, कोनो बदमाश के संग हो जाओ तो बदमाशी मत कर, मारा मारी मत कर, चोरी डकैती मत कर, खाली बदमाश के संग रहो, ओकरा संग आव जा खा पियो, उ तारा घरे आवे जाए खाए पिए, आ कहियो बदमाशवा भेटा जाई पुलिस से तो वो दिन तोहरो जेल जाए पक्का। तो जब लंठ के साथ रहने पर, लंठई नहीं करने पर भी आप जेल जा सकते हैं, तो संत के साथ रहने पर आप बैकुंठ क्यों नहीं जा सकते? इसीलिए संत के साथ रहेंगे आपका कल्याण होगा, और लंठ के साथ रहेंगे तो जेल। इसीलिए जिन लोगों ने लंठ का साथ किया उनको बड़ी दुर्दशा हो। इसके आगे की चर्चा कल तो भगवान का नाम ले। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पशुपतिनाथ बाबा जैसे महापुरुष का सानिध्य मिला, ये हम लोगों का परम सौभाग्य रहा। बड़भागी वो है जो मनुष्य का शरीर, बड़भागी के बाद अति बड़भागी वो है जो राम कथा सुन करके भगवान में लग गए, और अतिशय बड़भागी वो है जिनके यहाँ भगवान स्वयं पहुँच गए। इसीलिए पहले जीवन में पहली भक्ति क्या है? संत का संग। आप विष्णुपुर के लोग जो है बाबा का संग, और भी बाबा लोग जो आते रहते हैं, सब लोगों की कृपा इस गांव पर है। 2 बार भगवान का नाम लीजिए। श्री राम
जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री काशी विश्वनाथ की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण। गो माता की जय। गो हत्या बंद हो। धर्म सम्राट पूज्यपाद स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, पूज्यपाद स्वामी श्री पशुपतिनाथ बाबा की जय। श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की, श्री आचार्य जी महाराज की, सब संत भगवान की जय। भक्त और भगवान की हर हर